स्वीडन के वो मलून कहते हैं कि इसका जाती अमल है, इनफरादी अमल है। तो मेरा सवाल स्वीडन में बसने वाले मुसलमानों से है कि तुम्हारा जाती इनफरादी अमल कोई नहीं अभी तक? अगर तुम कलमा पढ़ते हो तो तुम्हारा भी जाती इनफरादी अमल इस वक्त बहुत सारे हो जाने चाहिए थे। बस इसका तो दूसरा हल है ही कोई नहीं। और दूसरा, अगर उसका जाती है तो फिर तुम्हारा भी तो जाती खालिद इब्न वलीद वाला होना चाहिए। तुम्हारा जाती अमल भी तो उमर बिन खत्ताब वाला होना चाहिए। तुम्हारा जाती अमल भी तो जनाब गाजी इल्मुद्दीन वाला होना चाहिए। तुम्हारा जाती अमल भी तो आमिर अब्दुर्रहमान चीमा वाला होना चाहिए। तुम्हारा जाती अमल भी तो जनाब मुमताज कादरी वाला होना चाहिए। बस इसकी दूसरी कोई राय नहीं है कि उसके खिलाफ क्या बात करें। और एक ऐलान है, वो ऐलान ये है कि लब्बैक के पास हुकूमत नहीं है और हमारे पास इक्तदार भी नहीं है। इक्तदार पर यहूदो नसारा के एजेंट और दुनिया के बदतरीन हाकिम हमारे ऊपर मुसल्लत हैं और सियासी खुसरे वो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं और जिनका न दीन है न ईमान है, वो सिर्फ और सिर्फ इक्तदार की हवस में अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पूरी कौम की इज्जत भी बेच डाली है। मेरा ऐलान पहला तो यह है कि इंशाअल्लाह इतवार वाले दिन जोहर से असर तक पाकिस्तान की हर बड़ी शाहराह पर लब्बैक वाले बैठेंगे, इसलिए कि हमारे पास इक्तदार नहीं है। आपने घर से मुसल्ला और कुरान लेकर आना है। असर से मगरिब, हाँ, असर से मगरिब तक सबने इतवार वाले दिन कुरान और मुसल्ला लेकर आना है। हाथ ऊपर करो जो लेकर आएगा। पाकिस्तान की हर बड़ी शाहराह पर लब्बैक वाले, जैसे लाहौर है तो लाहौर में माल रोड पर, कराची है तो शाहराह फैसल पर, इस्लामाबाद है तो शाहराह दस्तूर पर, इस तरह जनाब बड़ी बड़ी शाहराहों पर कुरान और मुसल्ला लेकर आना है। ठीक है जी, असर से मगरिब तक, और फिर मगरिब से इशा भी हो सकती है, इशा से फजर भी हो सकती है, ये तो फिर अगली बात है ना। कुरान और मुसल्ला, और अपने बच्चों को भी साथ लेकर आना है। अपने बूढ़ों नहीं मरते यार, बूढ़े कुछ नहीं होता इन्होंने, बूढ़ों को भी साथ लेकर आना है, नौजवानों को भी साथ लेकर आना है। घर में कोई बंदा ना रहे। ठीक है भाई, जितने लब्बैक वाले हैं सारे मेन शाहराहों पर, अगर शहर दूर है तो जो उनके करीब मेन सड़कें बनती है वहां पर आएंगे। ये हमारा ऐलान उस वक्त है जब तक लब्बैक के पास हुकूमत नहीं है। और अगर लब्बैक के पास हुकूमत होती आज के दिन तो फिर कोई तहरीकी मार्च रैलियों का ऐलान नहीं होता, सिर्फ एक पीटीवी का माइक होता और जो भी लब्बैक जिसको हाकिम बनाती वो सामने होता और वो कहता कि घरों से एक मुसल्ला और अपना हथियार और अपनी सवारी लेकर शाहराहों पर आओ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सिर्फ ये हमारा ऐलान होता कि अपना हथियार, अपना मुसल्ला, और सरों पर पगड़ियां तो हमने बांधी इसलिए हैं कि वो कफन के लिए हैं। वैसे भी सफेद सूट पहनते हैं, वैसे भी शहीद तो जिस हालत में भी चला जाए। और अल्लाह की कसम, ये यूरोपीय यूनियन नेटो की बात करते हैं, पूरी दुनिया इनके कदमों में आ जानी थी। अगर ये ऐलान आज भी कर दे
कि तमाम मुसलमान जो चाहते हैं कुरान की हिफाजत हो तो अपना मुसल्ला बाईं बगल में और अपना हथियार दाईं बगल में और हाथ लब्बैक के नारे साथ बुलंद करते हुए बाहर आ जाए। हम बात करने जा रहे हैं आलम कुफर से कि या तो तुम नहीं या तो हम नहीं। ये है इलाज इनका, और कोई इलाज नहीं है। ये कुरान बाबा जी पहले भी कह के गए हैं, ये कुरान इसलिए जलाते हैं कि तुम मलून हो, तुम हाकिम बेशरम हो। वरना यार एक इसराइल, इतना सा इसराइल, आज उन्होंने इस बात को शामिल किया है कि ठीक है जी मुसलमानों का भी एहतजाज, लेकिन हम इसको इसलिए नहीं जलने देंगे कि जनाब इसमें तौरात और यहूदियों की तौरात और इंजील हैं जी, ये सारी इसका भी जलाने का उन्होंने ऐलान किया है। लिहाजा हमसे बात इसराइल के सफीर ने की है, हम आइंदा के बाद इसकी इजाजत नहीं देंगे। इसको गैर कानूनी करार देने लगे हैं। डूब के मर जाना चाहिए पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरी उम्मत को डूब के मर जाना चाहिए, इसलिए कि उनका एक सफीर के चंद लफ्ज वो काम कर गए जो पूरी 1.5 अरब मुसलमान नहीं कर सके। इकबाल कहता है हिफ्ज़े कुरान अजीम आईने तुस्त। इकबाल कहता है कुरान की हिफाजत ये तेरा पहला आईन है, इस्लाम का आईन है। हिफ्ज़े कुरान अजीम आईने तुस्त ये तेरा पहला आईन है। और हर्फ हकरा फाश मुफ्तन कहता है जब भी हक की बात आ जाए सरे बाजार करना ये तेरा दीन है, ना तो आईन है। अब पूछते हैं लब्बैक वालों का आईन क्या है? आज के बाद आपको हमारा आईन पता लग गया है। अगर लब्बैक के बाद पास हुकूमत आई और अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो हमारा इलाज एक ही होगा। और हमारे जो बाहर बैठे हैं ना भाई, वो कहते हैं जी ये जिहाद का नारा ना लगाएं, इनको तकलीफ होती है यूरोप को। मैं कहता हूं दब के लाओ ताकि इन्होंने पीड़ पूरी होवे। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। और नहीं कोई ऐसी दुनिया अफलाक के नीचे, नहीं कोई ऐसी, इकबाल कहता है ना, नहीं कोई ऐसी दुनिया अफलाक के नीचे बेमार का हाथ आए तख्ते जमो का। इकबाल कहता है दुनिया में कोई ऐसी जगह रह नहीं गई कि मुसलमान कहें हम वहां इज्जत से हुकूमत कर रहे हैं। इकबाल कहता है उसका एक ही तरीका है कि जिहाद के लिए मोहम्मद अरबी की तलवार उठा लो। नहीं कोई ऐसी दुनिया अफलाक के नीचे बेमार का हाथ आए तख्ते जमो का। और आगे इकबाल कहता है कि दिल की आजादी शहनशाही शिकम सामान मौत, ऊपर से लेके नीचे तक शिकम के लिए बैठे हुए हैं। दिल की आजादी है ही नहीं, अगर होती तो फिर कुरान की आजादी, कुरान के हुर्मत के लिए बात होती, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात होती। एक से एक बढ़ के लाइन आया, कहते हैं जी ये जनाब ऐसे आएंगे, ये वो आएंगे, पाकिस्तान को ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। जब तुमने कुरान को छोड़ दिया, हुजूर की नामूस को छोड़ दिया, हमें कोई परवाह नहीं, तुम सारे समेत जाओ।